हाय एवरीवन। और आज हम देखेंगे सी प्लस प्लस के अंदर डेटा टाइप के बारे में। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे सी प्लस प्लस डेटा टाइप। ठीक है। सो यहाँ पे सबसे मेन बात ये होती है कि जब भी हम एप्लीकेशन बनाते हैं, एप्लीकेशन डेवलप करते हैं, तो यहाँ पे हमारा प्राइमरी सोर्स डेटा ही होता है, क्योंकि हम डेटा के ऊपर ही पूरा प्रोसेसिंग करते हैं। तो जो भी सॉफ्टवेयर सिस्टम होती है वो किसी न किसी डेटा के ऊपर प्रोसेस करती है, और डेटा को प्रोसेस करने के लिए ही हम क्या करते हैं, कोडिंग करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली बात ये कि हमें पहले डेटा को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, और उसके बाद उसके ऊपर हम ऑपरेशन कर सकते हैं। तो ये जो टॉपिक है डेटा टाइप्स इन सी प्लस प्लस, ये टॉपिक इसी पर्पज़ का रिगार्डिंग है, मतलब डेटा को अंडरस्टैंड करने के लिए, और सी प्लस प्लस लैंग्वेज डेटा के साथ किस तरीके से बिहेवियर करता है, किस तरीके का डेटा सपोर्ट करता है, किस तरीके के डेटा के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे टॉपिक है डेटा टाइप्स। तो सी प्लस प्लस या सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग जो भी आप करते हो, तो उसके अंदर हम डेटा यूज़ करते हैं। तो डेटा एक अलग अलग प्रकार का होता है। ओके, मतलब सारा डेटा सेम नहीं होता है, क्योंकि हम डेटा को अलग अलग फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि कोई डेटा हमारा नंबर होता है जैसे 10, कोई डेटा स्ट्रिंग होता है जैसे ABC, कोई डेटा कैरेक्टर होता है A। सो इसका मतलब ये है कि सारा डेटा सेम नहीं होता है, डेटा अलग अलग फॉर्मेट में होता है। ठीक है, अलग अलग फॉर्मेट में रिप्रेजेंट होता है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की भी एक लिमिटेशंस होती है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसी भी टाइप के डेटा के ऊपर ऑपरेशन नहीं करती। वो ऑलरेडी कुछ डेटा के टाइप क्या करती है और डिफाइन करती है, ताकि उसी टाइप का डेटा वो स्टोर करे और प्रोसेस करे। तो हमें डेटा टाइप सीखना ज़रूरी है। तो सी प्लस प्लस के अंदर हम देखेंगे कि किस टाइप का डेटा सी प्लस प्लस हमें अलाउ करता है स्टोर करने के लिए और उसके ऊपर प्रोसेस करने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे डेटा टाइप्स। व्हाट इज द डेटा टाइप्स? यहाँ पे व्हाट इज द डेटा टाइप्स? So data type is a name given to size and format of a data which is being stored and processed by C programming language. Okay. अब इसका मतलब ये होता है कि जो भी हमारा डेटा होता है, ठीक है, तो हमारे पास जो भी डेटा होता है उसका एक साइज होता है और उस डेटा का एक फॉर्मेट होता है। ओके, तो जो भी हमारा डेटा, सारा डेटा सेम फॉर्मेट का नहीं होता है, अलग अलग फॉर्मेट का डेटा होता है। ठीक है। तो डेटा का एक साइज एंड फॉर्मेट होता है, मतलब वो डेटा कितना मेमोरी साइज ऑक्युपाई करता है स्टोर करने के लिए, और उसका क्या फॉर्मेट है, ये दोनों को मिलके एक डेटा टाइप बनता है। मतलब ये दोनों को मिलके एक डेटा टाइप बनता है, डेटा टाइप। और डेटा टाइप जो होता है उसको एक नाम दिया जाता है, उसी को हम बोलते हैं डेटा टाइप। इट इज़ अ नेम। तो इसको एक अलग अलग नाम दिया जाता है जो कि अलग अलग डेटा के साइज एंड फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, तो इसी को कहा जाता है डेटा टाइप। ठीक है। तो सी लैंग्वेज अलग अलग तरीके के उसने डेटा के टाइप्स बनाए हैं बेस्ड ऑन साइज एंड फॉर्मेट ऑफ द डेटा, ताकि वो उसी साइज डेटा, उसी फॉर्मेट का डेटा स्टोर करेगा और उसके ऊपर प्रोसेसिंग करेगा। ठीक है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे सीखना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम अगर डेटा को अंडरस्टैंड कर सके और उसके टाइप्स को अंडरस्टैंड कर सके, तो हम प्रोग्रामिंग बेहतर तरीके से कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, प्रॉपर्टी ऑफ डेटा, दीज आर द प्रॉपर्टी ऑफ डेटा। तो डेटा की प्रॉपर्टी होती है, जैसे डेटा की दो प्रॉपर्टी होती है। नंबर एक होता है साइज ऑफ डेटा, मतलब जो भी डेटा होता है उसकी एक साइज होती है, मतलब वो कितना मेमोरी कंजर्व करता है स्टोर करने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे साइज का मतलब होता है हाउ मच स्पेस इट यूज टू स्टोर डेटा इन अ मेन मेमोरी, यूजुअली द रैम कॉल्ड एज अ रैंडम एक्सेस मेमोरी। सो मतलब जो भी डेटा का साइज होता है वो कितना मेमोरी कंज्यूम करता है डेटा स्टोर करने के लिए। और नॉर्मली जो भी हमारा प्रोग्राम में डेटा हम यूज़ करते हैं वो नॉर्मली रैम के अंदर स्टोर होता है। तो जो भी डेटा हमारा स्टोर होता है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है, उसको रैम, उसी के अंदर स्टोर होता है। तो ये हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है कंप्यूटर के अंदर, इसी के अंदर ही हमारा प्रोग्राम लोड होता है और प्रोग्राम स्टार्ट होता है। ठीक है। तो जो भी हमारा डेटा है, तो डेटा रैम के अंदर स्टोर होता है। ओके। तो रैम का इस्तेमाल होता है डेटा स्टोर करने के लिए। ठीक है। तो सेकंड प्रॉपर्टी है डेटा की, दिस इज कॉल्ड एज अ फॉर्मेट ऑफ अ डेटा।
सो जो भी हमारा डेटा है उसका एक फॉर्मेट होता है। तो अलग अलग डेटा का अलग अलग फॉर्मेट होता है, सेम डेटा का सेम फॉर्मेट नहीं होता, क्योंकि हमारा डेटा अलग अलग फॉर्मेट में रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इट इज़ अ डेटा लेआउट दैट डिटरमाइन द ऑपरेशन टू परफॉर्म ऑन अ डेटा। सो फॉर्मेट का मतलब ये होता है कि डेटा का एक लेआउट होता है, वो डिफाइन करता है, वो डिसाइड करता है कि इसके ऊपर किस टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो भी अलग अलग ऑपरेशन है वो डेटा के टाइप के ऊपर डिफाइन होते हैं। जैसे कि मान लो मेरा डेटा अगर न्यूमेरिक है, जैसे 10 है, तो 10 के ऊपर ऑपरेशन मैं अलग कर सकता हूँ। जैसे इसके ऊपर ऑपरेशन कर सकते हैं हम, अरिथमेटिक ऑपरेशन कर सकते हैं, मैथमेटिकल, ठीक है, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मॉडुलस, इस तरीके। अगर मेरा डेटा अगर नेम है, टेक्स्ट है, जैसे कि कोड लाइन्स, ये मेरा डेटा है, तो ये कोड लाइन के ऊपर अलग ऑपरेशन होते हैं, इसके ऊपर हम अरिथमेटिक ऑपरेशन नहीं कर सकते। तो जो भी ऑपरेशन होते हैं वो ऑलरेडी डिफाइन होते हैं कि बेस ऑन द किस टाइप का डेटा है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, डेटा टाइप वर्क करता है सी प्रोग्रामिंग, C++ के अंदर, ठीक है। सो राइट नाउ अभी हम देखेंगे C++ में कितने तरीके के डेटा के प्रकार है, टाइप है। हमें उसी डेटा के प्रकार के अंदर डेटा यूज करना है, और उसके बाहर C++ अलाउ नहीं करेगा और आपको एरर दे देगा। तो C++ ने खुद ने डेटा के टाइप्स प्रोवाइड किए हैं, और उस टाइप का ही डेटा हम स्टोर कर सकते हैं या फिर उसके और प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी सबसे पहला डेटा का टाइप है यहाँ पे इंटीजर डेटा टाइप, ठीक है। अब इस टाइप का जो भी डेटा होता है, इंटीजर टाइप का डेटा, तो इंटीजर टाइप रिप्रेजेंट करता है आपका डेटा जो है वो नंबर, न्यूमेरिक डेटा होता है, न्यूमेरिक डेटा, नंबर 1, नंबर 2 नॉन फ्रैक्शनल, नॉन फ्रैक्शनल, ठीक है। तो जो भी आपका डेटा है वो नंबर में है और उसके अंदर कोई पॉइंट नहीं है, ऐसा जो भी डेटा होता है उसी को न्यूमेरिक इंटीजर डेटा कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कैरेक्टर टाइप का डेटा है, हियर इज द कैरेक्टर टाइप ऑफ डेटा। उसके बाद ये फ्लोट टाइप, डबल टाइप, बुलियन टाइप एंड वाइड टाइप, ठीक है। तो इसको हम डीप में देखेंगे किस तरीके से। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे हम यहाँ पे इंटीजर टाइप का डेटा। तो इंटीजर टाइप का जो भी डेटा होता है ये होता है डेटा नंबर्स होता है, आपका नंबर के फॉर्मेट में होता है, ठीक है। और नंबर के फॉर्मेट में मतलब इसके अंदर कोई पॉइंट वगैरह कुछ नहीं होता है। इस तरीके का डेटा जो भी होता है उसी को इंट डेटा कहा जाता है, ठीक है। तो उसको नाम दिया गया है इंट। तो ये जो मेमोरी 4 बाइट ऑफ मेमोरी कंज्यूम करता है, मतलब जो भी डेटा इंटीजर टाइप का है उसको स्टोर करने के लिए 4 बाइट का मेमोरी क्या करता है, वो ऑक्युपाई करता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जैसे एग्जांपल मानो हमने दिया है 25, तो 25 एक नंबर है या फिर कोई भी नंबर है, जैसे 100 या फिर 500, लेकिन उसके अंदर ऐसा कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो इस तरह का जो भी न्यूमेरिकल डेटा होता है उसी को इंटीजर कहा जाता है, ठीक है। अगर आपको कोई नंबर सेव करना है, स्टोर करना है या उसके ऊपर कुछ ऑपरेशन करने हैं, तो आप क्या कर सकते हो, ये इंटीजर टाइप डेटा का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कैरेक्टर टाइप का डेटा। अब जो भी डेटा कैरेक्टर टाइप का होता है मतलब वो डेटा होता है एक सिंगल कैरेक्टर, ठीक है। और जो भी सिंगल कैरेक्टर होता है वो सिंगल कोट के अंदर होता है, जैसे मैंने लिखा है @ सिंगल कोट। तो जो भी डेटा सिंगल कोट के अंदर होता है, एक ही कैरेक्टर, उस टाइप का डेटा जो होता है उसी को कैरेक्टर कहा जाता है। सो यहाँ पे डेटा मतलब कैरेक्टर इन अ सिंगल कोट, सिंगल कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर इन अ सिंगल कोट, ओके। तो यहाँ पे जो भी हमारा कैरेक्टर टाइप का जो डेटा होता है वो रिप्रेजेंट करता है एनी कैरेक्टर जो कि सिंगल कोटेशन के अंदर है। जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे कैपिटल B, तो सिंगल कोटेशन के अंदर 1, यहाँ पे कैरेक्टर 2। तो इस तरह का जो भी डेटा होता है इसी को कैरेक्टर कहा जाता है, ठीक है ना। ये जो कैरेक्टर टाइप का डेटा है ये 1 बाइट ऑफ मेमोरी ऑक्युपाई करता है, स्टोर होने के लिए 1 बाइट मेमोरी ऑक्युपाई करता है रैम के अंदर, मेन मेमोरी के अंदर, ठीक है ना। उसके बाद है फ्लोट टाइप का डेटा। अब जो भी डेटा फ्लोट टाइप का डेटा है यहाँ पे, तो फ्लोट टाइप का डेटा क्या होता है, इट इज़ अ सिंगल प्रिसिशन फ्लोटिंग पॉइंट टाइप, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जो भी आपका न्यूमेरिकल डेटा है जिसके अंदर आप पॉइंट में डेटा है उसी को कहा जाता है फ्लोटिंग पॉइंट डेटा, ठीक है। जैसे कि मान लो मेरे पास डेटा है 43.5, तो यहाँ पे ये डेटा कौन सा है, मेरा न्यूमेरिक डेटा है, ठीक है, दिस इज अ न्यूमेरिक डेटा।
मतलब ये नंबर है लेकिन उसके अंदर क्या है, ये पॉइंट है। तो जो भी डेटा आपका पॉइंट में होता है उसी को कहा जाता है फ्लोट। ठीक है, तो अगर आपको पॉइंट वाला नंबर सेव करना है, स्टोर करना है, आपके प्रोग्रामिंग के अंदर यूज करना है, तो आपको ये फ्लोट टाइप का डेटा टाइप यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये जो फ्लोट है इसको सिंगल प्रिसिशन कहा जाता है क्योंकि ये 4 बाइट ऑफ मेमोरी क्या करता है, ऑक्युपाई करता है। तो ये स्टोर करने के लिए 4 बाइट ऑफ स्टोरेज लेता है। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल अगर देखिए तो आपका जो भी डेटा है यहाँ पे 36.6 और आगे क्या है, एफ है। तो जो भी डेटा है आपका फॉर एग्जांपल नंबर है 40.40 और आगे आपको एफ लगाना है। तो इसका मतलब क्या होता है, ये डेटा आपका फ्लोट टाइप का डेटा है। दिस इज अ फ्लोट टाइप, मतलब ये एक नंबर है पॉइंट के अंदर, इसके अंदर पॉइंट है और ये कितना बाइट लेगा, 4 बाइट ऑफ मेमोरी ऑक्युपाई करेगा स्टोर करने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके का जो भी डेटा होता है डेटा टाइप उसी को फ्लोट कहा जाता है। नाउ उसके बाद है डबल। अब डबल का मतलब ये होता है इट इज़ अ डबल प्रिसिशन फ्लोटिंग पॉइंट टाइप। मतलब डबल टाइप का जो भी होता डेटा है वो नंबर ही होता है और उसके अंदर पॉइंट ही होते हैं, लेकिन उसकी मेमोरी साइज 8 बाइट होती है, इसलिए इसको डबल प्रिसिशन कहा जाता है। मतलब ये 8 बाइट तक मेमोरी स्टोरेज लेता है, मतलब बड़ा नंबर स्टोर करता है ये। ठीक है, जैसे कि इसका एग्जांपल यहाँ पे देखा है हमने 1 2 3 4 5.6789। तो जो भी आपका एक न्यूमेरिकल नंबर है जैसे 4389.43567, तो ये जो क्या है, ये न्यूमेरिकल डेटा है जिसके अंदर यहाँ पे पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट है यहाँ पे और उसके बाद कुछ पॉइंट्स है। तो इस तरीके का डेटा जो भी होता है उसी को डबल कहा जाता है। तो अगर आप कोई भी डेटा यूज करोगे न्यूमेरिकल जिसके अंदर पॉइंट होगा तो वो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, डबल टाइप का होता है, डबल टाइप का। ठीक है, अगर आपको उसको फ्लोट करना है तो डेटा के पीछे आपको क्या लगाना पड़ेगा, एफ लगाना पड़ेगा। जैसे 10.30, तो ये बाय डिफॉल्ट इसका डेटा का टाइप क्या हो गया, डबल टाइप का डेटा ये। ठीक है, लेकिन मुझे इसको फ्लोट टाइप का बनाना है तो मैं इसको क्या करूँगा, 10.30 आगे एफ लगाना है। अभी ये क्या हो गया, फ्लोट टाइप का डेटा हो गया। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज अ डबल टाइप। नाउ उसके बाद है बुल। तो ये बुल एक डेटा का टाइप है। ओके, इसके अंदर जो भी डेटा होता है यहाँ पे वो डेटा 2 ही फॉर्म में होता है। ओके, जैसे एक तो डेटा ट्रू होता है या फिर फॉल्स होता है। तो जो भी डेटा है जैसे आपका डेटा यहाँ पे ट्रू और फॉल्स, इस तरीके से जो भी डेटा है ये 1 है और ये 2 है। ये बुलियन टाइप का जो डेटा होता है ये दोनों में से कोई एक ही होता है, एक तो ट्रू या फिर फॉल्स। तो इस तरीके का जो भी डेटा होता है इसी को कहा जाता है बुलियन कहा जाता है। तो इसको नाम दिया गया है बुल। तो बुल अगर रेफर होता है तो इसका मतलब आपका डेटा एक तो ट्रू है या फिर फॉल्स है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी मेमोरी कंजम्पशन की। तो ये मेमोरी कितना लेता है, 1 बाइट ऑफ मेमोरी लेता है। ठीक है, तो ये 1 बाइट तक मेमोरी स्टोरेज लेता है स्टोर करने के लिए। ठीक है, नाउ उसके बाद है वाइड। अब वाइड ये भी एक डेटा का टाइप है। तो इसका मतलब क्या होता है, इट रिप्रेजेंट द अब्सेंस ऑफ अ टाइप। मतलब यहाँ पे आपके पास कोई डेटा नहीं है। ठीक है, कोई डेटा नहीं है आपके पास और इस तरीके की चीज़ आपको मेंशन करनी है तो आप यूज सकते हैं वाइड। तो वाइड अगर यूज करते हो तो इसका मतलब क्या होता है कि देयर इज अब्सेंस ऑफ डेटा, मतलब वहाँ पे कोई नहीं है, डेटा नहीं है वहाँ पे। ठीक है, तो उसी को कहा जाता है वाइड। तो वाइड का मतलब यहाँ पे रिप्रेजेंट द अब्सेंस ऑफ टाइप। तो यहाँ पे आप एक कुछ भी डेटा का टाइप नहीं है इस तरीके की चीज़ आपको सी लैंग्वेज को C++ को बतानी है तो आप वाइड स्पेसिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो अभी ये इसका मेमोरी साइज नो नॉट एप्लीकेबल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई डेटा हाई नहीं है। जो नहीं है डेटा उसका ऑलवेज टाइप क्या होता है, वाइड होता है। ठीक है, तो इसका मैक्सिमम यूज होता है फंक्शन में। फंक्शन कुछ वैल्यू रिटर्न करता है तो आपको स्पेसिफाई करना है कि फंक्शन कुछ नहीं रिटर्न कर रहा है तो वाइड यूज़ किया जाता है। तो आगे जब फंक्शन टॉपिक स्टार्ट होगा हमारा उस टाइम ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, राइट नाउ उसके बाद है इनम। इनम भी एक डेटा का टाइप है, इनुमरेशन बोला जाता है उसको, एक डेटा का टाइप है। तो इस टाइप का जो भी डेटा होता है वो एक सेट में होता है। ठीक है, अब इसके ऊपर एक सेपरेट चैप्टर है तो आपको अभी ये चीज़ बता के भी नहीं समझेगी कि ये किस तरीके से है। तो ये चैप्टर हम सेपरेट चैप्टर बाद में देखेंगे इसके ऊपर। सो बेसिक डेटा टाइप जो होते हैं यहाँ पे ये इंट। अभी इंट डेटा टाइप है उसके अंदर भी मल्टीपल डेटा टाइप अवेलेबल है इंट के अंदर। ठीक है, ये बेस्ड ऑन मेमोरी साइज।
तो इंटीजर के अंदर, इंटीजर का मतलब ये होता है कि इससे न्यूमेरिकल डेटा, उसके अंदर कोई पॉइंट नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे 4 बाइट वाला इंटीजर अलग होता है, शॉर्ट इंटीजर अलग होता है, लॉन्ग इंटीजर अलग होता है। तो इसके अंदर भी अलग अलग टाइप्स है जो कि अलग अलग मेमोरी स्टोरेज ऑक्युपाई करते हैं इंटीजर नंबर स्टोर करने के लिए। ठीक है, तो जैसे हम आगे बढ़ेंगे उस तरीके से वो चीज़ें भी देखेंगे। ठीक है, तो बेसिक डेटा टाइप के अंदर यही आते हैं, इंट, कैरेक्टर, फ्लोट, उसके बाद है डबल, बूल, वाइड। तो ये क्या है, C++ के मेन डेटा टाइप्स है। ओके, और इसी के ऊपर ही बाकी के डेटा टाइप बनते हैं। तो दिस इज अ मेन डेटा टाइप इन अ C++। ठीक है, अभी चलो C++ के अंदर इसी को बेसिक डेटा टाइप कहा जाता है। जैसे बेसिक में के अंदर आता है, यहाँ पे आपने देखा है इंटीजर आता है, उसके बाद आता है यहाँ पे, ओके, यहाँ पे आता है इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, बुलियन एंड वाइड। सो ये बेसिक डेटा टाइप्स है। ठीक है, मतलब ये बेसिक कोर डेटा टाइप्स है। सी लैंग्वेज इसको सपोर्ट करता है और इसके ऊपर ही बाकी की डेटा टाइप्स बने हुए हैं। ठीक है, सो राइट नाउ अभी C++ के अंदर डिराइव डेटा टाइप भी है। डिराइव का मतलब ये होता है कि एग्जिस्टिंग डेटा टाइप जो है उसके ऊपर नया डेटा टाइप बनता है। ठीक है, जैसे कि मान लो आपके पास एक साबुन है आपके पास। ठीक है, आपके पास एक साबुन है, लेकिन आपने क्या किया है, ऐसे 10 साबुन का एक पैक बनाया है। ठीक है, जिसके अंदर कितने साबुन है, 10 साबुन है। ठीक है, और उस पैक को नाम दिया है, मान लो कि कॉम्बो नाम दिया है, और ये है साबुन सोप। तो इस साबुन क्या हो गया, ये कोर हो गया बेसिक। लेकिन इस कोर का ही यूज करके उसने कौन सा डेटा टाइप बनाया है, यहाँ पे कॉम्बो बनाया है। ठीक है, मतलब कॉम्बो किसके ऊपर बना है, कोर के ऊपर ही बना है। ठीक है, तो इसी तरीके से डिराइव डेटा टाइप जो होते हैं वो कोर डेटा टाइप के ऊपर ही बनते हैं। ठीक है, कोर डेटा टाइप का यूज करके उसको बनाया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके के जो डेटा के टाइप्स होते हैं उसी को डिराइव टाइप कहते हैं। अब डिराइव टाइप के अंदर आता है एरे टाइप का डेटा, एरे। अब जो भी डेटा एरे टाइप का होता है, इसका मतलब कि उसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट एक ही मेमोरी लोकेशन पे होते हैं। तो इसके ऊपर अलग सा चैप्टर है, वहाँ पे ये चैप्टर हम डिस्कस करेंगे अच्छे तरीके से। उसके बाद पॉइंटर ही होता है। अब ये पॉइंटर भी डेटा होता है, ये एग्जिस्टिंग डेटा टाइप के ऊपर ही काम करता है। एरे होता है, एरे के अंदर भी बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, लेकिन वो एलिमेंट का जो टाइप होता है वो बेसिक टाइप का ही होता है। तो उसके ऊपर ही एरे बनता है, इसलिए इसको डिराइव कहा जाता है। उसके बाद होता है रेफरेंस टाइप, उसी को इट इज़ अलियास फॉर अनदर वेरिएबल। तो एक ही वेरिएबल को दो नामों से आप रेफर कर सकते हो, इसलिए उसको रेफरेंस टाइप कहा जाता है। उसके बाद है फंक्शन। फंक्शन जो होता है वो भी एक स्पेसिफिक टाइप, उसको स्पेसिफिक टाइप माना जाता है फंक्शन। ओके, तो फंक्शन जो टाइप है वो जो ब्लॉक ऑफ कोड होता है, मतलब आप कोड को एक जगह पे लिखते हो और उसी को फंक्शन कहा जाता है। ठीक है, तो आगे हमारा ये चैप्टर है, तो यहाँ पे ये डिस्कस करने के से आपको नहीं समझेगा, क्योंकि आपको समझाने के लिए वो पूरा उसका चैप्टर ही पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जैसे हमने देखा था इनुमरेशन डेटा टाइप है यहाँ पे, और उसके बाद है यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। अब यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप का मतलब क्या है कि यूज़र खुद का एक डेटा का टाइप बना सकता है, जो वो खुद ही उसको नाम दे सकता है और वो खुद ही बना सकता है। तो इस तरह का जो भी डेटा टाइप बनाने के लिए स्ट्रक्ट यूज़ करता है, तो स्ट्रक्ट भी एक डेटा का टाइप है। यूनियन यूज़ करता है, यूनियन भी डेटा का एक टाइप है, और क्लासेस भी यूज़ करता है। तो ये क्या है, एक मैकेनिज्म है जिसका यूज़ करके हम यूज़र डिफाइंड टाइप बना सकते हो। ठीक है, तो जो भी स्ट्रक्ट है हमारा वो यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप होता है, क्योंकि स्ट्रक्ट जो होता है इसका यूज़ करके हम खुद का एक डेटा का टाइप बनाते हैं, जिसके अंदर हमारे अकॉर्डिंग डेटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, सो इन दिस वे सी लैंग्वेज डेटा टाइप का इस्तेमाल करता है और हमें डेटा टाइप प्रोवाइड करता है, ताकि हम उसी टाइप का डेटा स्टोर कर सके और उसी के ऊपर सी लैंग्वेज ऑपरेशन परफॉर्म कर सके। ठीक है, तो कौन से भी टाइप का डेटा C++ अलाउ नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि उसने ऑलरेडी हमें एक स्ट्रक्चर और फॉर्मेट दिया है, आपको उसी स्ट्रक्चर को फॉलो करना पड़ेगा, उसी फॉर्मेट में ही काम करना पड़ेगा, तभी जाके हम सी लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम कर सकते हैं, सी और C++, क्योंकि C++ के अंदर सी ही इंक्लूड होता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द डेटा टाइप। अगर बात करें इसके अंदर और भी मेन डेटा टाइप जो बेसिक है, इसके अंदर और भी सेपरेट टाइप है, जैसे इंटीजर 4 बाइट का है, इंटीजर 2 बाइट का है, इंटीजर 8 बाइट का है, लॉन्ग। तो इसके बाद में अलग अलग टुकड़े बनाए वाले। ठीक है,
तो जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे वैसे सारी चीज़ें देखेंगे। और ये हो गया एक्चुअली मेन बेसिक डेटा टाइप्स इन सी प्लस प्लस। और इसके रेस्ट ऑफ द डेटा टाइप जो हमने देखे, जैसे यूनिबरेटेड है, यूजर डिफाइन है, डेटा टाइप है, इसके ऊपर सेपरेट सेपरेट चैप्टर है, तब जाके ये सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होंगे। ठीक है, राइट नाउ यहाँ पे और एक डेटा टाइप है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी डेटा टाइप। तो सी लैंग्वेज या सी प्लस प्लस के अंदर उन्होंने और एक खुद कस्टम डेटा टाइप बना के दिए वाले इन द फॉर्म ऑफ अ लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी का मतलब ये होता है कि उन लैंग्वेज ने हमें प्रोवाइड किया वाला जो भी कोड होता है उसी को क्या बोलते हैं, लाइब्रेरी बोलते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर स्ट्रिंग एक डेटा टाइप बनाया वाला है लैंग्वेज ने, उसका खुद का वो हमें प्रोवाइड किया जाता है, उसी को स्ट्रिंग कहा जाता है। वेक्टर भी एक डेटा का टाइप बनाया वाला है उन्होंने, जिसका यूज़ करके हम डेटा स्टोर कर सकते हैं कलेक्शन में। उसके बाद लिस्ट, लिस्ट भी एक डेटा का टाइप प्रोवाइड किया है, उस टाइप का डेटा हम यूज़ कर सकते हैं। मैप, मैप भी एक डेटा का टाइप प्रोवाइड किया है लैंग्वेज ने, इस टाइप का डेटा जो हम मैप टाइप का डेटा जो भी डेटा हमारे मैप के अकॉर्डिंग स्टोर करके फिर उसके ऊपर ऑपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सेट, सेट भी एक डेटा का टाइप है। ओके, तो ये डेटा के अलग अलग टाइप्स है और हम इसी टाइप के अकॉर्डिंग डेटा को यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया स्टैंडर्ड लाइब्रेरी डेटा टाइप। सो हियर ईच डेटा टाइप सर्व स्पेसिफिक पर्पज एंड इट इज़ यूज अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द प्रोग्राम। तो इसका मतलब ये है कि जो भी हमारे डेटा के टाइप्स होते हैं उनका अलग अलग पर्पज होता है और हम उसको हमारी ज़रूरत के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं उस टाइप का डेटा। ठीक है, तो सारा डेटा जो है वो सेम टाइप का नहीं होता है, क्योंकि हमारा डेटा अलग अलग फॉर्मेट में रिप्रेजेंट होता है। तो डेटा के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग उसका एक नाम बनाया गया है, उसी को कहा जाता है डेटा टाइप। तो हमें किस टाइप का डेटा यूज़ करना है तो हमें सी लैंग्वेज को पहले बताना पड़ता है कि हम इस टाइप का डेटा यूज़ करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग को डेटा पता नहीं होता है, उसको डेटा का टाइप पता होता है। ठीक है, तो वो बेस ऑन डेटा टाइप वो ऑपरेशन डिफाइन करता है, ना कि उस डेटा के ऊपर। ठीक है, जैसे मान लो कि सी प्लस प्लस को ऑपरेशन करना है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन करना है। अभी यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन करना है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन करने के लिए आपको डेटा नंबर के फॉर्म में डेटा चाहिए। अगर आपका डेटा नंबर के फॉर्म में नहीं है तो आप उसके ऊपर ऑपरेशन नहीं कर सकते। तो आपको सी प्लस प्लस को बताना पड़ता है कि मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है, लेकिन कौन से डेटा पे, तो वहाँ पे हम टाइप दे देंगे इंटीजर। तो इंटीजर का मतलब क्या है, हमारा डेटा जो है वो नंबर फॉर्मेट में है जिसके अंदर पॉइंट नहीं है। तो जो भी नंबर डेटा होता है उसके लिए सेपरेट ऑपरेशन डिफाइन किए गए हैं ऑलरेडी, दैट इज कॉल्ड एज अरिथमेटिक ऑपरेशन। जैसे डेटा हमारा स्ट्रिंग टाइप का है, डबल कोटेशन के अंदर, जैसे कि कोड लाइन्स। तो ये जो हमारा डेटा है, जो भी डेटा स्ट्रिंग टाइप का जो डेटा है वो डबल कोटेशन के अंदर जो भी कैरेक्टर आप लिखते हो, जैसे मैं ABCD डबल कोटेशन के अंदर लिखते हो, इसी को कहा जाता है स्ट्रिंग का टाइप का डेटा। ओके, तो आपका डेटा डबल कोटेशन में जो भी आप लिखोगे तो उसका डेटा का टाइप होगा स्ट्रिंग। तो सी प्लस प्लस लैंग्वेज को ये डेटा का टाइप पता होता है, इस टाइप के अकॉर्डिंग वो डिफाइन करता है कि इसके ऊपर मुझे क्या ऑपरेशन करने हैं। ठीक है, जैसे मेरे पास एक नंबर है 10, तो ये 10 क्या है, मेरा नंबर है, इसके अंदर कोई पॉइंट नहीं है, मतलब इसका टाइप क्या हो गया, इन टाइप का डेटा। तो जैसे मैं लैंग्वेज को इन टाइप का डेटा इंटीजर टाइप बताऊंगा तो सी प्लस प्लस डिटरमाइन करेगा कि भाई ये नंबर है और इसके ऊपर हम अरिथमेटिक ऑपरेशन ही अलाउ करेंगे, बाकी ऑपरेशन नहीं अलाउ करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हर एक अपना अपना डेटा का टाइप जो है वो अलग अलग डेटा का फॉर्मेट रिप्रेजेंट करता है, ताकि हम उसके अकॉर्डिंग जो भी ऑपरेशन है वो परफॉर्म कर सकें। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द डेटा टाइप्स इन सी प्लस प्लस। तो एनी डाउट, एनी क्वेरी? यस, अक्षता, श्रावणी? नो सर. समजलं का? हो सर. ओके, श्रावणी Yes, sir. समजतं? ओके Yes, sir. okay, just it's enough for today, and from tomorrow we will start some other concept and development environment of the C++ language. Okay,
So if is there anything to discuss? If nothing, then we have to wind up right now.